हाय गाइस, वेलकम बैक। हम इस वीडियो में क्या करेंगे? तो आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था वेरिएबल और यूजर इनपुट के बारे में जाना था। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के ऑपरेशन के बारे में। बेसिकली कुछ ऑपरेशन जो आप पहले से जानते हो बचपन से, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, कुछ नया जानोगे। और बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप फ्यूचर में जब लाइब्रेरी फाइव पढ़ोगे उसमें भी ये ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन काम का आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, आपको समझाता हूँ क्या चल रहा है। तो ऑपरेटर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटर होते हैं। वन द ऑपरेटर इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। और इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि आप जानते हो प्लस माइनस, यहाँ पर इसका सिंबल भी रिप्रेजेंट हुआ है और मैंने लिख दिया। देखो, मैंने एक वेरिएबल बना ए इक्वल 2 और सेकंड वेरिएबल इज बी इक्वल 3। ठीक है, अब मैंने एडिशन स्टार्ट कर दिया। देखो, सिंपली प्रिंट ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको मल्टीपल कहते हैं स्टार को। ठीक है, और फॉरवर्ड क्लास को डिवीजन कहते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज साइन जो सिंबल हुआ है इसको मॉडुलस कहते हैं, बेसिकली रिमाइंडर देता है। ठीक है, जब आप डिवाइड करते हो। और डबल स्टार को पावर कहते हैं, बेसिकली टू टू द पावर, टू टू द पावर समथिंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और ये फ्लोर डिवीजन, इसको हम देखेंगे क्या चल रहा है। बट फिलहाल मैं इसको रन कर देता हूँ और देखो क्या चल रहा है। जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये देखो, सबसे पहले 2 + 3 8 हो गया, 5 आ गया। नॉट ओनली उनका जो सब्ट्रैक्शन हुआ वो आ गया -1। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन हुआ 2 × 2 3, ये आ गया 6। ठीक है, अब जब 2 से 3 डिवाइड होगा वो आ गया, देखो 0.6। ऑब्वियसली ये डिवाइड हो नहीं सकता। ठीक है, तो उसका रिमाइंडर भी जब 2 से 3 डिवाइड होगा सबसे पहले रिमाइंडर 2 ही आएगा, सच बात है। और जब 2 to the power 3 करोगे तो 2 × 2 × 2 तो 8 आएगा। ठीक है, और ये फ्लोर डिवीजन, ये 0 आ गया। बट ये है क्या? ये एग्जैक्टली डिवीजन की तरह है, लेकिन ये डबल फॉरवर्ड क्लास लगाते ही फ्लोर डिवीजन हो गया। बेसिकली क्या करते हैं, जब आप पहली बार डिवीजन करते हो तो आंसर क्या रहता है? 0.6। ये फ्लोर डिवीजन काम क्या करता है, ये हमेशा इंटीजर को ले आता है। बेसिकली ये इसके जो डेसिमल पॉइंट को ना, ये हटा देता है और राउंड फिगर करने की कोशिश करता है। तो 0.6 यदि आएगा, इतना आता है, तो ये डेसिमल को हटा देता है, सिर्फ जीरो का देता है। कल को यदि 1.2 आता है तो ये क्या करेगा, 1 को ले आएगा। ठीक है, ऐसे। तो फ्लोर डिवीजन काम हम इसके बारे, इसका डायरेक्ट फंक्शन भी होता है, सील और फ्लोर करके ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसको हम देखेंगे बट अभी नहीं। ठीक है, तो एक ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली पहले से बताता हूँ, दिस इज नॉट ए असाइनमेंट ऑपरेटर। ए इक्वल 5 जो लिखते हो, ये असाइन करते हो, ये सही बात है। ए इक्वल 5 मतलब है कि ये इन द प्लेस ऑफ 5 आप ए को कॉल कर सकते हो, वो मेमोरी से 5 को कॉल कर लेगा। ठीक है, बट ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये बस आप असाइन करते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। नॉर्मली मुझे बात बताओ, यदि मुझे ए से 2 ऐड करना है तो क्या करूँगा? व्हाट इफ मैं ऐसे लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू A + 2। अब मुझे बताओ ए क्या हो जाएगा? तो फिलहाल ए पहले क्या था? 5 था। अब मैंने ए से 2 ऐड कर दिया, बेसिकली 5 + 2 7 हो जाएगा। अब जब ए प्रिंट करूंगा, ये देखो 7। अब मैं 3 लाइन लिखने के बदले मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। कैसे? देखो, फिलहाल ए इज इक्वल टू 5 और इंस्टेड ऑफ मैं फिर से ए इज इक्वल टू A+ इस लाइन को लिखने के बदले मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A+=2। अभी सेम चीज रिप्रेजेंट करता है ए इक्वल टू A+2। दिस इज शॉर्टकट और इसी को ही असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह माइनस लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, तो बेसिकली यहाँ पे सिंबल मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, फ्लोर जो आपने देखा था ऊपर वो सेम ही है। ठीक है, और जैसे ही करके फिर से ए करोगे, अब देखो ये सेम 7 दे रहा है जो ऊपर दे रहा था। बेसिकली ये जो लाइन लिखा है मैंने, इसका ऑल्टरनेटिव ये है। बेसिकली शॉर्टकट है दिखाने के लिए अच्छे से। आप, आई होप ये समझ गए कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, इसी तरह आप माइनस के लिए ट्राई कर सकते हो, मल्टीपल के लिए ट्राई कर सकते हो, हर चीज़ के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं कंपैरिजन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ। सपोज मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने ऐसा लिख किया 30 कंपेयर, मतलब ग्रेटर देन, लेसर देन, आप जानते हो कंपेयर कैसे करते हैं, ये बड़ा है कि नहीं, छोटा है कि नहीं, इक्वल टू है कि नहीं। तो बात बताओ, यदि मैंने 30 > 20 लिख दिया, अब मुझे क्या आएगा? और ये हमेशा बता दूं, जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, इसका आउटपुट में ये ट्रू और फॉल्स में आंसर होता है। ट्रू मतलब वो सही है, फॉल्स मतलब गलत है।
और जब मैंने इसको रन करूंगा, अब देखो ट्रू आएगा, इसका मतलब सही है, क्योंकि 30 20 से बड़ा है, तो इसलिए देखो ट्रू आ गया। ठीक है, और इसका उल्टा भी सही, उल्टा देखो, यदि मैं उसको उल्टा कर दूँ, साइन को चेंज कर दूँ, देखो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 30 20 से बड़ा नहीं है, छोटा है। ठीक है, अब नॉट ओनली दैट, ये हो गया ग्रेटर देन लेसर देन सिंबल। नॉट ओनली दैट, आप डबल इक्वलिटी को यूज कर सकते हो। डबल मतलब ये दोनों चेक करें कि ये और इक्वल टू सेम है कि नहीं, तो ये दोनों सेम तो नहीं है। देखो 30 इक्वल टू 20 तो नहीं है, देखो ये फॉल्स आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने 30 लिख दिया, ये देखो टू आएगा। तो बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हो। और उसी तरह जैसे डबल इक्वल टू हुआ, उसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल 30 हो सकता है या 30 से बड़ा हो सकता है, तो देखो आंसर आएगा। यदि मैं 30 से बड़ा कुछ यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, जैसे 32 लिख दूंगा, तब भी देखो ट्रू आएगा। क्यों? 30 हो इक्वल टू मतलब 30 हो सकता है या 30 से बड़ा भी हो सकता है, उसी तरह लेसर देन भी। तो दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर और अरिथमेटिक और हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तीन ऑपरेटर हम खत्म कर लिए। अब चलते हैं चौथे पे, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में तीन ऑपरेटर आते हैं, आंड और नॉट। और बताता हूँ आंड करता क्या है। तो बेसिकली आंड क्या करता है, आंड दोनों कंडीशन को चेक करता है। बेसिकली दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेंगे, ट्रू होंगे, तो पलट के ये भी बुलियन में आंसर देगा, ट्रू और फॉल्स में। मैं बताता हूँ, यदि मैं ऐसे करूँ 30 ग्रेटर देन 20, और मुझे पता है ये क्या आएगा, ट्रू, ऑब्वियसली बात है ट्रू आएगा। और इसके बाद मैं लिख दूंगा एंड, और लिखूंगा कि 20 ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब मैं इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये मिक्सर, तो इसको पैरेंथेसिस दे दो। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट देता हूँ, ताकि ये इतने ऑपरेशन पहला करेगा और ये दूसरा ऑप्शन पहले उसके बाद करेगा, देन इन दोनों का जो आंसर आएगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा। बेसिकली मुझे बताओ ये पहला ऑपरेशन का आंसर क्या आएगा, ट्रू। बेसिकली 30 कंपेयर होकर 20 ट्रू आएगा। ये भी क्या है, ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू, बेसिकली दोनों टाइप की कंडीशन ट्रू है, तो आन भी क्या आएगा, ट्रू। और शॉर्टकट में लिख, यहाँ पर शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, तो होता क्या ना, तो बेसिकली इन द केस ऑफ आंड आप ऐसे समझ सकते, मैं सच, जब ट्रू एंड ट्रू होता है तो पलट के क्या आता है, ट्रू। ठीक है, सेम और सेम सेम। अब ट्रू यदि फॉल्स होगा, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बट दूसरा नहीं, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तीसरा देखो, एक सेकेंड, और तो तीसरा जब फॉल्स फॉल्स करते हो, तो दोनों साइड आपकी फॉल्स है, तो आंसर भी फॉल्स आएगा। तो आंट की, बेसिकली आंट चेक करता है, जब ये कंडीशन ट्रू हो, ये कंडीशन भी ट्रू हो, तो पलट के आंसर ट्रू ही आएगा। और ये कंडीशन ट्रू हो, एक कंडीशन ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, तो फॉल्स आएगा। और दोनों ही फॉल्स हो तब भी फॉल्स आएगा। बट इन द केस ऑफ और, इसका उल्टा है। और में क्या होता है, यदि एक ट्रू आता है एंड दूसरा भी ट्रू आता है, तो पलट के क्या आएगा, ट्रू। सही बात है। लेकिन यदि एक आता है ट्रू एंड दूसरा आता है फॉल्स, फिर भी ये ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि और का मानना है एटलीस्ट एक तो ट्रू है ना, एक ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू भी आएगा। ठीक है, और, तीसरा देखो, जब दोनों तरफ फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आएगा। दिस इज द फॉल्स। और इसका ऑपोजिट है एंड, नॉट। नॉट क्या करता है, बेसिकली इमेजिन करो, नॉट एंड का ऑपोजिट है। यदि एंड कहता है ये ट्रू एंड ट्रू मिलकर ट्रू होता है, तो नॉट इस चीज को क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। क्या कर देगा, नॉट मतलब ये कर देगा। तो बेसिकली यदि ट्रू एंड ट्रू नॉट देते हो, बेसिकली कोई भी नॉट का ऑपरेशन जैसे होता है। ठीक है, एक्सप्लेन, यदि आप ऐसा लिखते हो कोई भी ट्रू, तो नॉट क्या करेगा, उसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, अब यदि फॉल्स लिखते हो, ठीक है, फॉल्स कर, ऐसे नॉट लिखते, ऐसे लिखते नॉट फॉल्स ऐसे लिखते हो, तो आंसर क्या करेगा, ट्रू कर लिया। इसलिए नॉट हर चीज़ को उल्टा कर देता है। ठीक है, तो दिस इज बुलियन ऑपरेटर। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे, मैंने लिख भी दिया है। देखो देखो, ये रहा, ये कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ऑब्वियसली एक कंडीशन तो ट्रू है बट दूसरा कंडीशन तो फॉल्स है। ठीक है, और इस चक्कर में यहाँ क्या करेगा, फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों दोनों साइड की कंडीशन ट्रू ही नहीं है। ठीक है, अब एक कंडीशन ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो इस चक्कर में क्या करेगा, ये ट्रू आएगा, क्योंकि और एटलीस्ट एक ट्रू को मानता है। नॉट क्या करेगा, उल्टा कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स। देखो आंसर तीनों का ये, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब इसका मैंने यहाँ पर भी लिख दिया सेम चीज़। ये कंडीशन क्या आएगा, ट्रू, बट ये कंडीशन क्या आएगा, फॉल्स। बेसिकली मैंने सेम चीज़ को ऐसे लिख दिया, आप चाहो तो देख भी सकते हो।
ठीक है, जो समझाया था। अब आते हैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे कि मैं अपने कुछ नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि ABC, ठीक है, और यहाँ पर आन दूंगा और इसको लिख दूंगा DF। अब मुझे बताओ इसको, अब नंबर के बारे में हम समझ गए, अब ये नंबर नहीं, ये टेक्स्ट है। अब मुझे टेक्स्ट में आन लगा दूंगा तो क्या आएगा बताओ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली आन का कंडीशन यही था कि जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तब जाकर ट्रू आएगा। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ तो है वैल्यू। तो जो वैल्यू है तो इंटरनली वो ट्रू ही मानता है इसको। तो ये टेक्स्ट है, इसके अंदर कुछ वैल्यू है तो ये ट्रू है। तो यहाँ पर ट्रू है, तो आन क्या करेगा, सबसे पहले इसको चेक करेगा, देन इसको चेक करेगा। जैसे यहाँ पर चेक खत्म होगा, इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, देन पलट के देखो DEF देगा। ये ट्रू और फॉल्स नहीं देगा, क्योंकि टेक्स्ट के केस में वो ट्रू फॉल्स के काम नहीं करता है, इस तरह से रहता है। देख, DEF आएगा। अब तुम पूछोगे ABC को नहीं दिया, तो रीजन इसलिए ABC नहीं दिया क्योंकि आन क्या करेगा, सबसे पहले इसको चेक करेगा, देन इसको चेक करेगा, देन फाइनल आंसर देगा। और ये लास्ट को है तो इसका मतलब ये आंसर देगा। यदि मैं इसको उल्टा कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, यदि मैं इसको रिवर्स कर दूँ, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगा। यदि मैं इसको DEF कर लूँ और इसको ABC कर लूँ तो देखो आंसर ABC आएगा, ठीक है। बट यदि मुझे मुझे बात बताओ, यदि मैंने इसके प्लेस में कोई ब्लैंक दे दिया, ब्लैंक मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ये ब्लैंक है मतलब खाली। और जैसे खाली है तो इंटरनली ये क्या कहेगा, ये अपने आप को फॉल्स कहेगा। और फॉल्स एंड ट्रू, ये ट्रू है एंड फॉल्स, पहले ही ये जैसे ही उसको मार्क करके फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसका मतलब तुरंत ही वो क्या करेगा, इसी को प्रिंट कर लेगा। और दोबारा इसको चेक करने के लिए वो जाएगा ही नहीं, समझ रहे हो क्यों जाएगा, क्योंकि पहले से ये फॉल्स है तो इसका मतलब पूरे ही फॉल्स होगा। आने की कंडीशन तो यही है, एक बार फॉल्स आएगा तो फॉल्स आएगा, तो इसी को ही दे देगा, समझ रहे हो। बट ये केस और के लिए नहीं है। और क्या करेगा, यदि मैं और इसके अंदर दूँ तो और क्या चेक करेगा, पहले इसको चेक किया तो इसको फॉल्स लगा, ठीक है, और क्या करेगा, चलो दूसरे चेक करते हैं। वो जैसे ही ABC चेक करेगा उसको ट्रू मिलेगा, तो अब पलट के क्या देगा, देखो ABC। तो और क्या करेगा, एटलीस्ट वो चेक करेगा कि वो सब कुछ चेक करेगा, एटलीस्ट एक तो ट्रू उसको मिलना चाहिए, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ दैट तुम यदि इसको भी चेक करोगे, इसको भी और के साथ चेक करोगे, ये देखो जो मैं ये और करूंगा, तो मुझे बताओ ये क्या आंसर आएगा। डोंट थिंक था आंट की तरह ABC आएगा आंसर, नहीं, आंट की तरह ABC नहीं आएगा, क्योंकि और का मानना है कि एटलीस्ट एक तो ट्रू होना चाहिए। तो जैसे ही इसको पहले चेक करेगा और ये ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इसी को ही दे देगा, देखो DF दे देगा। वो दोबारा इसको जाने की उसको जरूरत ही नहीं जाने का, ठीक है। तो दिस इज हम लोगों ने पढ़े बुलियन और अच्छे से डिस्क्राइब किए, ठीक है। अब आई डोंट थिंक सो और कुछ है, सीधे चलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर पे। और आइडेंटिटी ऑपरेटर में होता है दो चीज, इज और इज नॉट। इज मतलब वो है या नहीं, ठीक है, बेसिकली वो मेमोरी चेक करता है। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज मान लो A = 5, ठीक है। अब B = मैंने A दे दिया, इसका मतलब क्या है, ए जिस मेमोरी लोकेट को असाइन कर रहा है, मतलब जिसको रेफरेंस कर रहा है, बी भी अभी सेम मेमोरी को अलर्ट कर, इसका मतलब बी का वैल्यू भी सेम होगा। जब तुम प्रिंट भी करो, देखो प्रिंट भी करो, ये देखो दिस इज सेम आंसर दे रहा है, देख लो 5, क्योंकि ए जिसको पॉइंट आउट कर रहा है बी भी उसी को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। चलिए, बट मुझे एक बात बताओ, चलिए मैं ऐसे लिखूँ, क्या ए इज बी, इसका मतलब क्या है, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मेमोरी इंटरनल जो मेमोरी चल रहा है, मेमोरी के अंदर ए जो है, क्या बी भी वही है। और सही बात है, क्योंकि ए इसको ही पॉइंट आउट कर रहा है और हमने इस सिंबल से पता लगा दिया कि बी भी उसी को पॉइंट आउट कर रहा है, तो दोनों सेम है ना, तो ए जी बी, ये देखो ट्रू। ये भी बुलियन आंसर देखा, देखो ट्रू। लेकिन कुछ ऐसा देखो, सपोज मैंने ये कर दिया A = 5 और B = 5, ये दोनों सेम है। अब मैं कहूँगा ए इज बी, अब मुझे बताओ ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। आपको नहीं लगता ट्रू आएगा, ऐसा नहीं। देखो ए एक अलग वेरिएबल है जो कि 5 को पॉइंट आउट कर रहा है, बी अलग वेरिएबल है। भले ही हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सिर्फ ए को असाइन कर दिया बी के साथ, इसका मतलब क्या है, ए जिसको पॉइंट आउट कर रहा था अभी बी भी उसी को पॉइंट आउट कर, लेकिन यहाँ पर जो हमने सेपरेटली बनाया, एक 5 एक अलग मेमोरी लोकेशन पे जिसको ए पॉइंट आउट कर रहा है, ये 5 अलग मेमोरी लोकेशन पे है, ठीक है, जिसको बी पॉइंट आउट कर रहा है। और जैसे मैंने ए बी किया, देखो ये 5 दे रहा है, पता नहीं, अच्छा ये अपने आप को समझ रहा है कि 5 एक ही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसका कोई एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे कि यहाँ पर चलो, इसको मैंने इंटरनेट से उठाया है, ये देखो
तो बेसिकली ये अभी समझने की जरूरत है ये क्या है। ये एक्चुअली लिस्ट है, बेसिकली कंटेनर समझ सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे वैल्यू एक साथ रख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन देखो, इसके अंदर दो वैल्यू है, एक ये टेक्स्ट है अपेल वाला, इसके अंदर ये भी है, और मैंने जेड इक्वल टू एक्स कर दिया। बेसिकली जो एक्स जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, अभी जेड भी उसको पॉइंट आउट करेगा। और जैसे ही मैंने कह दिया एक्स इज जेड, इसका मतलब क्या है, एक्स जिसको पॉइंट आउट कर रहा है जेड भी उसी को पॉइंट आउट कर, तो इसका मतलब आंसर आएगा ट्रू। लेकिन यदि मैंने ऐसे कर दिया एक्स इज वाई, एक्स ही, लेकिन जबकि एक्स और वाई की वैल्यू सेम, आपको लगता है सेम आएंगे? नहीं आएंगे, ये फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया रीजन, सेम फॉल्स आएगा। क्यों? भले इसके अंदर वैल्यू सेम, भले सेम, लेकिन ये मेमोरी की अलग अलग जगह पे, ये मेमोरी की अलग जगह पे, ये मेमोरी की अलग जगह पे, तो ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखो, ठीक है, देखो ट्रू फॉल्स ट्रू, और ये एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई तो ये तो दोनों सेम आएंगे, ठीक है। अब इस चीज को पता कैसे लगे कि मेमोरी में होता क्या, चलो मैं बताता हूँ। तो देयर इज ए वे टू फिगर आउट कि चल क्या रहा है इंटरनली। तो देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड आईडी, ये एक डायरेक्ट फंक्शन पाइथन के अंदर, ठीक है। आईडी क्या बताता है, ये मेमोरी आईडी देगा आपको। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर एक्स दूंगा, ठीक है, तो ये मुझे पलट के इसके मेमोरी नंबर देगा, ठीक है। और यदि मैं वाई के बारे में, ठीक है, ये देखो, तो वाई का देखो, वाई भी एक नंबर दे रहा है, लेकिन ये दोनों नंबर आप देख सकते हो, दोनों नंबर सेम नहीं है। भले ही इसके अंदर वैल्यू सेम था, एप्पल बनाना था, लेकिन अब देखो इसका मतलब ये मेमोरी अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे। तो कब एक्स इज इक्वल टू वाई कैसे हो सकता, लेकिन जब आप जेड को प्रिंट करोगे, देखो कहाँ गया, ये रहा जेड, देखिए सही है एक्स के साथ। क्यों? क्योंकि एक्स जिसको पॉइंट आउट कर रहा था, जेड भी उसी को पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन वाई पॉइंट आउट नहीं, भले ही इसके अंदर वैल्यू सेम है, लेकिन ये दोनों मेमोरी के अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो आईडी के हेल्प से आप एक्चुअली मेमोरी आईडी पता लगा सकते हो कि कौन से मेमोरी आईडी है जहाँ पर ये स्टोर है, ठीक है। ये बस इतना ही समझ। तो हम यहाँ से, और इज नॉट इसका उल्टा होता है, इज मतलब वो चेक करेगा, नॉट इज नॉट मतलब ये उल्टा, ठीक है। तो हमने ये पता लगा, तो ये ऑपरेटर किसको कहते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। चलो